तू तो अच्छी तरह से जानता है खन्नाओं को कि जब तक एक एक शब्द के अंदर ना घुस जाऊं और एक एक चीज ना तय करूं और ना चेक करूं तब तक मैं नहीं हटने वाला। जी मैंने कहा कि पेपर्स देख लिए अपने सही से। हाँ हाँ देख लिए। तो आप क्या विचार करती? वल्ला ये विचार अरबी का शब्द है। लाइफ में टंटे हो रखे हैं। अगर आपकी इजाजत हो तो जमीन देख लेते हैं, है ना? जमीन देख लेते हैं। अब जमीन कहां से लाऊं? लाइफ में टंटे हो रखे हैं। जी आप जमीन देखना चाहते हैं? हाँ अगर आपकी इजाजत हो तो। है पिंकी जी? तो व्हाई नॉट? जी तो हम आपको जमीन दिखा देंगे। वाह 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 कमाल हो गया। अच्छा खन्ना जी, चलते सीधा जमीन में मिलते। 55 से दिल्ली में रह रहा हूँ। 55 से मैं दिल्ली में रह रहा हूँ। अब मतलब क्या तुक मिला है जी आपने, 55 और 55। वाह बड़ा जोक। आइए 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 प्लीज आओ आइए कुछ चलिए। जनाब हाँ जी। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। कौन सी जमीन है दिखाएगी तू? है कोई जमीन तेरे पास? वैसी बात कर रही है बेकार की। पापा आपने एक शब्द का नाम सुना है? कौन से शब्द का? जुगाड़, जिसपे आधी दुनिया टिकी हुई है। यहाँ तक कि जीजा जी और पिंटू भाभी भी जुगाड़ से ही तो यहाँ रह रहे हैं। ये क्या बोल रही हैं आप इलायची जी? हम कौन सा जुगाड़ से रह रहे हैं यहाँ पे? अरे पापा की हर बात में हाँ मिलाते रहते हो और बात बात पे पैर छूते रहते हो। वो सब क्या है? जुगाड़ नहीं है तो? हाँ नहीं थैंक यू। और पापा ने तो पहले से अपना प्रेडिक्शन दे दिया था ना हमें कि वो खन्ना हमें अपने पास भी नहीं खड़ा होने देगा, मिलेगा भी नहीं। अरे यार वो तो हमसे इतने अच्छे से मिला है और हमारी बात पे भी भरोसा कर लिया। ये सब किससे हुआ? जुगाड़ से। कर क्या रहा तू? कर क्या रहा ये बता, ठीक से ना दबा रहा। सॉरी सेठ जी। इलायची जी इस बात में कोई दो राय नहीं है कि आप दुनिया की सबसे बड़ी जुगाड़ू लड़की हैं। मतलब चांदनी चौक की तो हैं कम से कम। और ये कह के अपनी जुगाड़ लगा रहे हैं जीजा जी? हैं जी? इलायची बेटा, पर ये तो बता कि जमीन का जुगाड़ कहाँ से करेगी तू? अरे यार इलायची संजू, इलायची संजू, इलायची। इलायची 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 गाना गा रहा है इलायची का। किस काम से आया है बता ना। इलायची, द्वारका में मेरे पापा की बहुत जमीन है। क्या बात कर रहा है यार? अरे हाय जुगाड़ खुद चल के रहा है। बहुत बढ़िया बेटा। जुगाड़ ना है ये, कबाड़ है कबाड़। पापा यार आप कुछ भी बोलो, मैं तो अपना काम करूंगी प्लीज। इलायची, लेकिन एक प्रॉब्लम है। वो पापा अपनी जमीन नहीं देंगे। हाँ तो जमीन लेनी किसने है? हम बताएंगे नहीं उन्हें। नहीं बताएंगे। दैट्स लाइक अ गुड बॉय। चल अब तू जा, काम हो चुका है। मैं तुझे फोन करके आगे की बात बताती हूँ। जा। इलायची जी अब ये सब तो ठीक है लेकिन अब आगे क्या करना है ये तो बताइए। हल चलाना है। मतलब क्या है जीजी, खुद कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं सोच सकते हो? मतलब सारा काम का ठेका इस बीवी ने ले रखा है। मतलब हस्बैंड कुछ नहीं करेगा। हैं जी? अरे मतलब नाटक है ना, नाटक में ये मेरे हस्बैंड है जीजा जी। हाँ तो हमें जमीन का मेकअप करना पड़ेगा अब। ओ मेकअप, ले मेकअप का भी जुगाड़ हो गया यार। अपना वो बाबू है ना जो छोटी की दुकान पे आता है, इतना अमेजिंग मेकअप करता है कि कोई बात ही नहीं, उसको ले जाएंगे वहां। ठीक है? दे मुझे वहां अंदर। सॉरी सेठ जी। तू एक काम कर, अपने आइडिया को संभाल के बांध के ना सूटकेस में रख ले और फेंक दे उसे खाई से। तू पागल है क्या? मेकअप से मेरा वो मतलब नहीं है। मेकअप से ये मतलब है कि देखो हमें जमीन को ऐसा दिखाना पड़ेगा सामने वाली पार्टी को कि ये जमीन हमारी है। ओह, कैसे?
वो ऐसे मम्मी कि हम ना वहाँ पे बोर्ड लगा देंगे अपने नाम का, और वहाँ पे ना आप और पापा ना मतलब खेत में काम करने वाले बन जाना, मतलब नौकर। मिसाल मैं कोई नौकर वोकर न बनने वाला हूँ, बात कर रही है तू बेकार की। अरे यार नाटक है, छोटा सा कर लो। अबे तेरे नाटक के चक्कर में पूरा खानदान जेल के अंदर चला जाएगा। मम्मी समझा लो इन्हें यार। इलायची के पापा। सुन मेरी बात सुन, मैं ना करूंगा ये नाटक, तुझे करना है तो तू कर ले ना, मैं ना करूंगा। और सुन उसके पीछे एक रीजन भी है। मान लो अगर तुम लोग जेल के अंदर चले गए तो बाहर में रहूंगा तो तुम्हें निकालने के लिए, अगर मैं भी तुम्हारे साथ अंदर चला गया जेल में तो हम सबको बाहर कौन निकालेगा? अरे सेठ जी आप इस चीज की टेंशन क्यों ले रहे हैं? हम हैं ना, हम सबको जेल से बाहर निकाल लेंगे। अच्छा तू जेल से बाहर निकालेगा? तू भी तो हमारे साथ अंदर ही होगा जेल में, बात कर रहे हैं बेकार की। आप क्यों फिक्र कर रहे हैं सेठ जी, हम कोई ना कोई जुगाड़ से निकल जाएंगे। सुन लिया इलायची, तेरा एक सिपाही तो जो है कबूल कर चुका है कि जेल में तो जाना ही जाना है। देखो यार पापा कुछ भी बोले, लेकिन मुझे सिर्फ इतना पता है कि किसी भी हालत में ये जमीन में वापस ला कर रहूंगी बस। वाह जीजा जी यार, बोट तो कमाल का बनाया, मजा आ गया। धन्यवाद इलायची जी। ओहो सेठ जी हाँ खोज रहे। क्या बात है सेठ जी, आज तो आप हमारे सेठ जी लग ही नहीं रहे, अब तो पक्के वाले बंधुआ मजदूर लग रहे हैं। बात कर रहे हैं बेकार की। इस लड़की के चक्कर में देखो क्या क्या ड्रामे करने पड़ रहे हैं मुझे। पापा इतना एहसान जताने की जरूरत नहीं है, समझे? आप ही की वजह से कर रहे हैं ये सब नाटक, ताकि आपकी जमीन बच सके। अच्छा मेरी वजह से कर रही है नाटक? मैंने कहा था तो सही है नाटक कर, एक दिन देखना सब जेल में चले जाएंगे, बता रहा हूं मैं। अरे आंटी आंटी कौन है आप, कौन है? अरे ये तो वही पुराना पीस है, ओल्ड पीस। मम्मी क्या सही लग रही हो यार। सही बात है आंटी जी, आप तो बहुत प्यारी लग रही हैं, गोलू मोलू सी। काला टीका लगा लीजिए, कहीं नजर ना लग जाए आपको। अबे इतने बड़े शरीर पे काला टीका पता भी ना लगेगा। अरे यार ये घरेलू झगड़े ना घर पे छोड़ के आओ पापा, वो लोग ना किसी भी वक्त आते होंगे, आपको रोल समझा देती हूँ आप दोनों के, ठीक है? तो पापा आपका नाम है हैवान सिंह? ये कैसा बेटा का नाम है, कोई और नाम ना मिला तुझे? अरे यार पापा सारे मजदूरों के नाम ऐसे ही होते हैं। अच्छा तूने सारे मजदूरों पे जो है वो कर रखी है इसने रिसर्च है? मम्मी आप पापा की मम्मी हो, ओके? हाँ हाँ मैं तो भागे फूट गए। आंटी जी वैसे आप सच में सेठ जी की मम्मी लग रही हैं। सुन ज्यादा मत उड़, पजामे में रह। सेठ जी हम तो कॉम्प्लीमेंट दे रहे थे। अपना कॉम्प्लीमेंट अपने पास रख, बात कर रहे हैं बेकार की। वो कंट्रोल करो यार, कितनी बार कह चुकी कि वो लोग किसी भी वक्त आते होंगे। चलो नाटक शुरू करते हैं, ठीक है? पापा आप जाके घास छीलो और मम्मी आप खटे पे बैठ जाओ, ठीक है? हाँ चल हाँ चलो। चल चल। इलायची जी हमें ना वो खन्ना से बड़ा नर्वसनेस सा होता है, बड़ा डर लगता है। मुंह संभालिए जीजा जी। वल्ला वल्ला आते होंगे। ये हो रखी है जी जमीन, ये देखो। आइए, वो तो शुक्र है बारिश बंद हो गई, वरना फोटो दिखानी पड़नी थी आपको। खन्ना साहब माता रानी की कसम भाई, जमीन तो बहुत बढ़िया है कसम से भाई, है ना? कसम से। खन्ना साहब पिंकी जी क्या बोल रहे हैं कि जो जमीन हो रखी है ना बिल्कुल आपकी महबूबा की तरह है जी, जो बाहें पसारे आपका इंतजार कर रही है। पिंकू ना, जमीन तो दुल्हन है, महबूबा कोई और है। आदाब। आदाब आदाब। आदाब। भाग। हैं जी? अब आदाब। आदाब आदाब। आदाब। एक मिनट जी खन्ना साहब, अगर आप लोग अपने सारे आदाब आज ही खर्च कर दोगे तो अगली बार क्या रतालू खड़ोगे हैं जी? अरे पिंकी जी आदाब आदाब, अरे यही कह रहे हैं। और वैसे भी ये सिर्फ आदाब आदाब ही कह सकते, इनमें कोई दमशम तो है नहीं। ठीक फरमाया मैंने? जी जनाब, बिल्कुल सही फरमाया आपने। हमें बहुत दम होती, हमें अभी गुस्सा आती तो तुम्हारी पैंट उतारती और तुम्हें ऐसे नचाती, और उसके बाद हम तुमसे कुश्ती करती, लड़ाई करती, हम तुम्हें पटक पटक के पटक देती। वल्ला। ओए अरबी भल्ले, खन्ना को चेतावनी दे रहा है। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर मैंने अपना एक पैर ये जमीन में जमा दिया ना तो तू इस पैर को हिला के बता, मैं तुझे मान जाऊंगा। लगी शर्त? क्या शर्त होती?
वल्ला मैं ये कह रहा हूं कि अगर तूने मेरे एक पैर को हिला दिया तो मैं तेरी जमीन दुगने दामों में खरीद लूंगा। हाँ हाँ और अगर तूने नहीं हिलाया तो तू मुझे अपनी जमीन मुफ्त में देगा। हाँ हाँ बोल मंजूर है? क्या कर रही हो यार? फालतू में पंगे क्यों ले रहे हो उससे? अरे उसका एक पैर नहीं हिला पाओगे आप, कितनी बातें करते, चुप रहो। मोहतरमा क्या कुतरकू हो रही है? गुफ्तगू। क्या? वो हम अपने शौहर से कह रहे थे खामखा वक्त जाया ना करें और काम की बात करें। ओहो हम तो हमेशा से आपके हुक्म के गुलाम हैं। तो देखिए जमीन। हाँ देख रहे हैं। अब इधर नहीं, जमीन उधर है, वहां देखिए। हाँ जमीन तो उधर है लेकिन हमारी दुनिया इधर है। राम राम मालकिन। राम राम। तुम गुलाम का बच्चा होती तुम दुआ सलाम नहीं करती? वल्ला नमस्कार साहेब। ये भिखारी कौन है? नहीं नहीं, ये भिखारी नहीं है। ये हमारी जो जमीन है इसकी रखवाली करते हैं। और पिंकू ये जमीन की रखवाली करते हैं तो इनकी रखवाली कौन करेगा? ओ खन्ना साहब, ये जो है ना, ये तो भगवान भरोसे है। अच्छा हाँ। ओए क्या नाम है तेरा? क्या नाम है इसका? गुलाम। ओए गुलाम। साहेब हमारा नाम गुलाम नहीं है। तो क्या है, तेंदुलकर? इनका नाम हैवान होती। वल्ला हैवान? है हैवान? अगर ये हैवान है तो फिर वो चुड़ैल है। कसम से कमाल है। देखो जैसे ही आपने चुड़ैल का नाम लिया ना तो देखो ये आंटी जी एकदम चुड़ैल बन गए। एक्सप्रेशन भी आ गए। चुप। कैसे बात कर रहे हो बुजुर्गों से? तुम्हारे माँ बाप ने इतना तक नहीं सिखाया कि बुजुर्गों से कैसे बात करते हैं? हाँ बिल्कुल सही कह रही हैं आप। क्या नाम है तेरा? क्या नाम है तेरा? गुंजाल। हाँ जैसा नाम बकवास। और जैसे तेरी अक्ल भी है और तेरे माँ बाप ने तेरे को तमीज नहीं सिखाई और तेरी मम्मी की जैसी है, तेरी मम्मी की उम्र की है। सॉरी बोल, माफी मांग। देखो पिंकी जी, खुद तो चुड़ैल बोलता और जब मैंने बोल दिया तो बुरा मान गया। मैंने कहा सॉरी बोले तो छित्तर मारा तेरे। मांग रहा हूँ सॉरी आंटी जी। सॉरी कह रहा है। अच्छा देखिए खन्ना साहब, ऐसा है कि बचपन से दिल्ली में रह रहा हूँ। अब जमीन तो आपने देख लिया अच्छे से, तो अब हम लोग डील की बात फाइनल करें। वैसे मैं 55 से दिल्ली में रह रहा हूँ। आप बात कीजिए ना, आप बात करते समय बहुत अच्छी लगती है। हम बात कम और काम ज्यादा करते हैं। बहुत। अरे ये कौन गुंडे लोग हैं जो हमारी जमीन पे कब्जा कर बैठे हैं? ये हमारा जमीन है। दीक्षित अंकल कब से आगे रायता फैला देंगे, सब कुछ क्यों करें? जी। ओ यार ये कपकपू कौन है? हाँ कौन है ये? वल्ला ये कौन पागल होती? किसी की भी जमीन को अपनी जमीन बोलती? कौन ये पागल होती? ये इंडिया में क्या होती? कोई भी आदमी अपनी जमीन को किसी और की जमीन को अपनी जमीन बोलती? हट वल्ला। अरे खन्ना साहब, बचपन से दिल्ली में रह रहा हूँ। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कुरैशी साहब। पता है आजकल दिल्ली में ना ऐसे ऐसे बेईमान बैठे हैं जो पता नहीं कब किसकी जमीन पे कब्जा कर ले और अपनी जमीन बना के बैठ जाए। हम इस जमीन के मालिक हैं गेंडे। हाँ पिंकी जी, इन्हें ले जाइए यहाँ से, प्लीज भगाइए इन्हें। हाँ एक मिनट। कौन है तू? तू होगा कब है तुझे पता है? अभी तक तू आधा नीचे रह गया। चल अरे चल चल, ये हमारा जमीन है। अरे क्या अंधेर कर दी है? यहाँ से मच्छर आ जाते हैं। जनाब
तो आगे का क्या प्लान है? वो जो आपका प्लान है वो मेरा प्लान है, प्लान ही प्लान है। जी हम जमीन की बात कर रहे थे। जमीन, हाँ हाँ जमीन, इसमें प्लानिंग क्या करना, हो गया। मैं जो, क्या नाम है तेरा? गुंजाल। हाँ हाँ हाँ, ये पिंकू को फोन कर देगा और आगे का जो प्लान है वो सारा प्लान हो जाएगा। हाँ, बात बन जाएगी है। खुदा हाफिज। अच्छा, खुदा हाफिज। जी इलायची जी, हम तो सांस नहीं ले पा रहे थे, हमारे तो अंदर से पैर कांप रहे थे, ऐसे अंदर ऐसा लगा जैसे कि कोई बात नहीं जीजा जी, चला गया। हो गया हो गया। सेठ जी, इलायची जी, आपको फोन आया? नहीं अरे मैं कह रहा हूँ ना आएगा, क्यों पूछ रहे हो? आया उसका फोन। पापा आप चुप रहिए प्लीज। क्यों चुप रहा हूँ ये बता, हैं? तू इतने बड़े खैयर बिजनेसमैन को उल्लू बनाना चाह रही है? जितनी उम्र है ना तेरी, उतनी उम्र तो उसे बिजनेस करते हुए हो गई। सोच रही है उसे उल्लू बना दूंगी मैं। उल्लू बना दूंगी और उसे उल्लू बना के ही दम लूंगी, समझे आप? पिंटू भाभी, आपको क्या लगता है फोन आएगा कि नहीं आएगा? अच्छा, पिंटू भाभी कोई ज्योतिष शास्त्री है? तुमसे पूछ रही है पिंटू भाभी? कुछ ना आएगा, बात कर रही है बेकार की। अरे मम्मी पापा हटो, बात करो सब लोग चुप रहो, खन्ना का फोन है। इलायची जी, इसको स्पीकर पे लगाइए ना फोन को। हेलो हेलो हेमा जी। अबे मेरा नाम हिना है। सॉरी सॉरी, जुबान फिसल गई। कैसी हैं आप? मैं खन्ना बोल रहा हूँ। खन्ना साहब, आदाब आदाब आदाब। हाय, जब आप मुझे आदाब 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 कहती हैं ना, तो मुझे ऐसा लगता है जैसे कि आप मुझे कबूल है कबूल है कबूल है कह रही हैं। जनाब, और सुनाइए, किस लिए फोन किया आपने? क्या बताऊं, मैं आपको बहुत मिस कर रहा हूँ, बहुत ज्यादा। लो, इसी बात पे एक शेर याद आ गया। चांदनी चांद से होती है, सितारों से नहीं। मोहब्बत सिर्फ एक से होती है, हजारों से नहीं। आपका ये शेर सुन के मुझे भी एक शेर आपके लिए याद आया है जनाब। हाँ, इरशाद इरशाद। उंगली में अंगूठी, अंगूठी में नगीना, आज तक नहीं देखा मैंने तुझ जैसा कमीना। ओहो, मुझे नहीं पता, आप भी कमाल की शेर लिख लेती हैं। हाँ? कमाल लिख लेती हैं आप, क्या बात है। मैं जूते भी बहुत अच्छे से मारती हूँ जनाब। क्या कहा? जी मैंने कहा शुक्रिया। आपकी आवाज मेरे आपकी जो लड़खड़ाती आवाज है ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे आप अपने पति के साथ बैठकर जाम से जाम टकरा रही हैं, राइट? जनाब, हमारे हस्बैंड वो तो सो गए, हम तो तन्हा हैं, अकेले हैं। सो गए? तुमको हमेशा के लिए सोने ही दो। तुम ऐसा करता हूँ, मैं भी आता हूँ आपके पास। सो गए? तुमको हमेशा के लिए सोने ही दो। तुम ऐसा करता हूँ, मैं भी आता हूँ आपके पास। नहीं नहीं नहीं, नहीं जनाब। क्यों? हमारे शौहर उठ जाएंगे। उसको सोने दो, मैं गाड़ी में आता हूँ, हम दोनों गाड़ी में बैठेंगे और दोनों शेर और शायरी हम बोलेंगे। वो हमारे शौहर को अकेले
डर लगता है सोने में, नहीं आ सकते जनाब? अरे जब देखो हस्बैंड हस्बैंड, अरे वो हस्बैंड ही क्या है, वो मर्द ही क्या जो डर जाए। वो एक नंबर का डरपोक और निकम्मा किस्म का आदमी है। वो तो है। तुमसे तलाक दे दो, तलाक तलाक तलाक। एक बार जमीन का सौदा हो जाए फिर तलाक भी दे देंगे। इतनी सी बात। और चलो हो गया सौदा, कल आप आ जाओ, पेपर वर्क कर लेते हैं और वहीं टोकन दे देंगे, हो गया सौदा। जी बिल्कुल, तो कल आते हैं, मिलते हैं। खुदा हाफिज। हाँ, सिर्फ एक बार, इस नाचीज के लिए सिर्फ एक बार बोल दीजिए, आदाब आदाब आदाब। आदाब आदाब आदाब। सुन, मैं इस आदमी की गुद्दी तोड़ दूंगा, बता रहा हूँ। अरे शांत हो जाओ यार पापा, मैं हूं ना उसकी बैंड बजाने के लिए। सेठ जी हम हैं ना। लेकिन इलायची, वो खन्ना तो जमीन के पेपर मांग रहा है, तू कहाँ से लाएगी? इलायची, मैं जमीन के पेपर ले आया। क्या क्या बात है यार संजू। क्या सेठ जी, ये देखिए। अरे इसके बाप के नाम की जमीन है, क्या करेगी इसका? हाँ तो ठीक है ना, कागजों पे नाम तो चेंज हो ही सकता है। पकड़ी जाएगी। अरे पापा मैं बिल्कुल भी नहीं पकड़ी जाऊंगी, कुछ भी। खन्ना साहब, पिंकी जी क्या बोल रहे हैं कि जो पेपर हो रखे ना बिल्कुल असली है। बचपन से दिल्ली में रह रहा हूँ। पिंकू, और मैं 55 से दिल्ली में रह रहा हूँ। तू तो अच्छी तरह से जानता है खन्नाओं को कि जब तक एक एक शब्द के अंदर ना घुस जाऊं और एक एक चीज ना तय करूं और ना चेक करूं, तब तक मैं नहीं हटने वाला। क्या करूं, आदत से जो मजबूर हूं। क्यों? हाँ? मतलब क्या हम आपको ऐसे और वैसे लगते हैं कि हम आपको गलत पेपर्स पकड़ा देंगे? हाँ हाँ, अब कैसी बात करी है? अगर मैंने ऐसे सोचा भी ना तो मुझे हार्ट अटैक आ जाए। तो आप क्या विचार करती? वल्ला। ओए अरबी भल्ला, विचार क्यों? ओए ये विचार अरबी का शब्द है। विचार हिंदी शब्द होती वल्ला। ओए हिंदी का शब्द होती, तू तो अरबी होती तो हिंदी कैसे बोलती मिस्टर भल्ला? क्योंकि आप अरबी नहीं समझती। अलहबाबी, अलअमाबी, अलटबाबी, अलचमाबी, हल्ला। हला हो गया, आज के लिए इतना ही काफी है। आप पेपर्स पढ़ लिए तो आगे की बात करें। जी बताइए। बताएं, कितने में आप जमीन बेचना चाहेंगी? बताइए। 2 करोड़ होती क्या? वल्ला। ओ फिर बीच में बोला भल्ला। 2 करोड़ पिंकू, 2 करोड़। पिंकी जी, अरे क्या बात कर रहे हो आप? नहीं। अरे बहुत ज्यादा नहीं हुई ये डील? नहीं, ये डील कैंसिल। अरे नहीं, डील क्यों कैंसिल? डील क्यों कैंसिल खन्ना साहब? आपको पता नहीं है ये जो जमीन हो रखी है ना, ये सोना है, सोना। 55 से दिल्ली में रह रहा हूँ। और मैं 55 से दिल्ली में रह रहा हूँ। अगर ये जमीन सोना है तो तू सोने को खरीद ले और सोने के कंगन बना और अपनी बीवी को गिफ्ट करते जा। मुझे ये नहीं चाहिए। जनाब, वो हमें आपसे अकेले में कुछ गुफ्तगू करनी थी, तो आप उधर चलेंगे? अकेले में? मुझसे? You mean प्राइवेट कॉन्वर्सेशन? जी हाँ। हाँ चलिए। चलिए। ठीक लग रहा हूँ? अच्छे लग रहे। 55 से दिल्ली में रह रही हूँ। सुन करो, मुझे बहुत डर लग रहा है। अरे कहाँ वो शैतान, कहाँ मेरी फूल सी बच्ची। अरे मुझे पता है वो सब मुझे खुश करने के लिए कर रही है ये। करूँ, मुझे बहुत चिंता हो रही है उसकी। अरे कहीं उस शैतान ने मेरी फूल सी बच्ची को कोई नुकसान पहुंचा दिया तो क्या मैं ये जमीन धर के चाटूंगा क्या?
मेरे बच्चे को बुला ले। अरे ऐसी ऐसी 100 जमीनें कुर्बान है उसके ऊपर, उसे उसे मना ले तू। इलायची के पापा, तुम्हें लगता है कि वो मानने वाली है? जिद के मामले में बिल्कुल तुम पे गई है। अच्छा, जितनी भी बुरी आदतें हैं सब मेरी तरफ सरका दे तू। हाँ जनाब देखिए, आप हमें साफ साफ बताइए कि आप चाहते क्या है? वो क्या है ना, इसके बाद हमें कई कड़े फैसले लेने हैं। फैसले? वो कैसे फैसले? जी, सबसे कड़ा फैसला तो ये जो हमजा है ना, हाँ, हमें इनसे तलाक चाहिए। अरे क्या बात है ये तो बहुत अच्छी बात है, अभी तलाक दे दीजिए ना। ये तो किसी भी एंगल से अरबी, ये तो मुझे बेरुपया लगता है, बेरुपया। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये तो बेहद अमीर है, इनके पेट्रोल पंप हैं और एक पेट्रोल पंप तो उन्होंने हमीदा को दे दिया। ये हमीदा कौन है भाई? जी हमीदा तो भाई वही क्लब डांसर, और हमीदा को दिया तो दिया पेट्रोल पंप, इन्होंने तो सकीना और रशीदा को भी दे दिया। एक मिनट, ये रशीदा कौन? सकीना की चचेरी बहनें हैं ये। अभी सकीना कौन? रजिया की बेटी सकीना, और रजिया खाला है हमीदा और रशीदा की। एक मिनट, हाँ, बहुत हो गया, मैं समझ गया। काफी छोटा परिवार है आपका। छोड़िए इन सब चीजों को, इसको छोड़िए। आप सबसे पहले इसको तलाक दीजिए, बेरुपया कहीं का। आप अपने आप को अकेला मत समझे, हम आपके साथ हैं, हम साथ हैं। हाँ जी, पर डील का क्या करेंगे अब हम? डील कैसे? डील होगी ना 2 करोड़ की। लेकिन हम कैश में पैसा लेंगे। ओह, कैश? ये 2 रुपए नहीं है, ये 2 करोड़ रुपए हैं। 2 करोड़ टोटल कैश। नहीं, ऐसा नहीं होगा। नहीं। देखिए, अब चेक तो आपको रशीदा के नाम पे बनाना पड़ेगा, और फिर हमीदा को इस बात से बहुत ही प्रॉब्लम हो जाएगी, और फिर सुल्ताना का जब दिल टूटेगा, और फिर रजिया का। एक मिनट, बस फिर से परिवार आ गया आपका। मैं उनको नाराज नहीं करूंगा। आप इस उलझन में मत पड़िए, ऐसे कीजिए और टोटल कैश रखिएगा। मैंने आपको टोटल कैश दिया। ओए बेवकूफिया। जी और टोटल कैश दो, हैं? जी। लाइफ में टंटे हो रखे। पापा, ये लो आपकी अमानत, 2 करोड़ रुपए है ये। सेठ जी अच्छे से गिन लो, 2000 के हैं कि 100 के टिका दिए? अबे चुप रहा तू, ले करूँ ले। अरे बेटा, मैं तुझे सच बता रहा हूँ इलायची बेटा, मुझे तुझ पे गर्व है। आज बड़ा गर्व हो रहा है अपनी बेटी पे। पापा, मम्मी, वैसे इस बात का क्रेडिट सिर्फ मुझे ही नहीं जाता है, जीजा जी को भी जाता है। धन्यवाद इलायची जी, हम हमेशा आपकी सेवा में तत्पर हैं। अबे सन, बहुत हो गई सेवा एवा। कल से जो है लहंगे बेचियो, और मैं सबको एक बात बता रहा हूँ, इस बात का जिक्र जो है किसी से नहीं होगा आज के बाद। बस हम इस घटना को ना एक बुरे सपने की तरह भूल जाएंगे। बिल्कुल सही, समझ रहे हो सब लोग? हाँ, भूल गए। हाँ जी। 55 से दिल्ली में रह रहा हूँ। यार ये कभी भी मेरे तो भागे फूट गए। ऐसा है सेठ जी कि आप लोग तो सब भूल जाएंगे इस बात को, पर पिंकी जी इस बात को कभी नहीं भूलेंगे कि आप सब ने मिलके
खन्ना साहब को बेवकूफ बनाया, उन्हें लूटा है। क्या ऐसे क्या देख रही हो पिंकी जी को आप? पिंकी जी को आपकी हर हरकत की खबर थी, समझ रहे? लेकिन फिर भी पिंकी जी को इस बात की बहुत खुशी है कि हमारी बच्ची ने उस खन्ना के बच्चे को बेवकूफ बनाया। दरोगा जी, आपको ये सब पता था तो फिर आपने कोई एक्शन क्यों नहीं लिया? कैसे लेते पिंकी जी एक्शन? गिल्ट के मारे मरे जा रहे थे ना। पर पिंकी जी को पता था कि उस खन्ना ने सेठ जी के साथ बहुत बुरा किया है। पर पिंकी जी, आपने कुछ किया क्यों नहीं? किया नहीं मतलब? कैसे करते? एहसानों के नीचे दबे पड़े थे, मजबूर थे पिंकी जी। पर पिंकी जी ने भी सोच लिया था कि मदद तो आप लोगों की करेंगे ही, ऐसे नहीं तो वैसे, और की भी, है ना? क्या बात है। थैंक यू पिंकी जी। हाँ हाँ, थैंक यू पिंकी अंकल। थैंक यू पिंकी जी। ना सेठ जी, वो थैंक यू तो ठीक है, पर ऐसा है कि पिंकी जी आपके लिए कुछ लेकर आए हैं। ये आपके नाम का एक चालान हो रहा है जी। 3 भारी भरकम सवारी एक बाइक पर, वो भी बगैर हेलमेट। दरोगा जी, माफ कर दीजिए, हमने ना ट्रैफिक का कानून तोड़ा। पिंकी जी, आइंदा से ऐसा नहीं होगा। हाँ तो ठीक है, नहीं होगा तो ये फाइन भरो और गंगा नहा लो। पिंकी जी बोल रहे हैं। लेकिन ऐसा तो वो फिल्म में नहीं हुआ था। चलो, कुछ तो ओरिजिनल है। आज पहली बार किसी ने खन्ना को बेवकूफ बनाया, पहली बार। जय माता दी सर। आप बोलो तो पता करूं सर, 1 मिनट में जेल करवा देंगे उन लोगों को। क्या नाम है तेरा? मेरा नाम सर गुंजाल। बड़ा बकवास नाम चुना है तेरे माँ बाप ने तेरा, गुंजाल। तू FIR दर्ज करवाएगा ताकि दुनिया को ये पता चल जाए कि खन्ना कितना बेवकूफ इंसान है, ताकि दुनिया मुझ पे हंसे और ये कहे कि जिस खन्ना ने आज तक हजारों लोगों को बेवकूफ बनाया है, आज वो खुद बेवकूफ बन गया। बात तो ठीक कह रहे हो खन्ना साहब। वैसे आप नहीं, मैं कह रहा हूँ कि लोग क्या है ना, मौका ढूंढ रहे हैं आपके ऊपर हंसने का। इस बात को रफा दफा करते हैं। हाँ, सही रहेगा। वो कैसे? समझा नहीं ना? मैं ये कहना चाहता हूं, खन्ना बेवकूफ बन गया, ये बात इस 4 दीवारी में यहीं बंद होके रहनी चाहिए, समझे? बंद मतलब दफन? हाँ, तनु में दफन कर दे वहां। नहीं, बात को दफन कर दीजिए, बस समझो, कर दी बात दफन। हाँ खन्ना साहब, कर दी। हाँ, दफन कर देनी चाहिए। जीजा जी, ये केला खाना गिटार बजाने के अलावा कुछ आता है आपको? हमें समझ में नहीं आ रहा है इलायची जी, आप क्या बात करना चाह रही हैं? यही कि आप ना हमारे नाटक की मट्टी पलीत करने वाले थे। हमें माफ कर दीजिए इलायची जी, लेकिन हमारी खुद की मट्टी पलीत हो रखी है। हम क्या करने आए थे और क्या कर रहे हैं, और जो कर रहे हैं वो भी ढंग से नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम में दम नहीं है ना। ओह, तो मतलब इस बात से रूठे हुए आप? देखिए इलायची जी, हमें किसी से रूठने की कोई जरूरत नहीं है, पर बात तो यही है ना कि हम में दम नहीं है। अरे ये बात मैंने ऐसे ही बोल दी थी, इतना क्यों फैल रहे हैं आप इतनी छोटी बात पे? नहीं इलायची जी, हमें एहसास हो चुका है इस बात का कि हम में पंचम में दम नहीं है। बस कीजिए। अब देखिए जीजा जी, मतलब बोल दिया था, अब छोड़ दीजिए इस बात को। मैं तो आपका शुक्रिया अदा करने आई हूँ कि आपने ना हमारी बड़ी हेल्प की है। थैंक यू जीजा जी। वेलकम इलायची जी। हमें तो दम नहीं है ना। क्या है यार, अगर आपने ये बकवास बंद नहीं किया ना तो यहीं से धकेल दूंगी, धक्का दे दूंगी। आप ढकेल दीजिए, वैसे भी आपके लिए बहुत आसान काम है, लोगों को धक्का देना आपके लिए बहुत आसान काम है, क्योंकि हम में दम नहीं है। चुप कीजिए, ये जुमला बंद कीजिए। दम नहीं है, बस प्लीज।
हम में दम नहीं है, 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 हम में दम नहीं। जीजा जी, हम में दम नहीं है इलायची जी। लाइफ में टंटे हो रखे हैं। डंटों में भी दम नहीं है इलायची जी, किसी चीज में दम नहीं है इलायची जी, हम में तो दम ही नहीं है। क्या करने आए थे, पता नहीं क्या कर रहे हैं जिंदगी में। भगवान, आप बिना अलग अलग चक्कर चलाते हो यार। काश काश बेबे यहाँ पर होती, हमें अपने छोटे छोटे प्यारे प्यारे हाथों से हमें खाना खिलाती। फिर हमें डांटती किसी ना किसी बात पर, फिर दोबारा हमें प्यार करती। फिर किसी छोटी बात पे चपेड़ मार देती सीधा। पर हमारी तो इतनी भी औकात नहीं है कि हम अपने बेबे को यहाँ पर बुला लें। अरे भाई, क्या हो गया भाई? क्यों परेशान हो रखा है? देख, माना कि तू नालायक है, किसी के लायक नहीं है, लेकिन भाई अपनी माँ के लिए हर बच्चा लायक होता है। परेशान मत हो, चाय पी। देख भाई, तू जा, मेरी आंखों के सामने से ओझल हो जा। मुझे तेरी ये बकवास सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, समझा? मुझे अकेला छोड़ दे भाई। अरे ऐसे कैसे अकेला छोड़ दे? हाँ? अकेला छोड़ने के लिए 7 फेरे ना लिए थे? अर्धांगिनी हूँ तेरी। और देख, क्या है कि यार माँ की कमी तो कोई पूरी नहीं कर सकता, लेकिन जितना झेल सकता हूँ तुझे उतना झेलता हूँ। अबे यार छोड़ ना पिंटू, तू समझ नहीं रहा है। हम लोग आगरा से संगीतकार बनने निकले थे, याद है कि भूल गया? क्या कर रहे हैं हम? मैं लहंगे बेच रहा हूँ और तू भाई, तू 24 घंटे औरत बन के घूमता है, समझ रहा है तू हम क्या कर रहे हैं इस समय? कभी कभी तो लगता है कि बेबी को ना हमारा नाम पंचम नहीं, घाघरा सिंह रखना चाहिए था। अरे फालतू की बात ना कर, जो भी कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं, समझा? शुक्र मना ऊपर वाले का कि हमको रहने को घर और खाने को रोटी मिल रही है। नहीं तो अभी पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन के बाहर बैठ के ढोलक हारमोनियम बजा रहे होते और कव्वालियां गा रहे होते। लेकिन बेटा, ये सब पाने के लिए हमने कितने सारे झूठ बोले ना, वो तुझे पता है और मुझे पता है। बेबे से कितने झूठ बोल दिए यार हमने, तू समझ रहा है इस बात को? इतना झूठ कोई बोलता है? कभी कभी तो मन करता है कि सब कुछ जाके बेबे को बता दें, लेकिन उनकी वो दिल की बीमारी हमारे मुंह पे पट्टी बांध देती है यार। अरे तो खुल जाएगी पट्टी यार, दिक्कत क्या है? देख, म्यूजिक डायरेक्टर बनने की देर है। जिस दिन म्यूजिक डायरेक्टर बन गए हम लोग, उसी दिन अपनी सब सच्चाई बता देना माँ को। माँ है यार, माँ का दिल बहुत नाजुक होता है, माफ कर देंगी। और नहीं तो फिर ज्यादा से ज्यादा 2-4 चप्पल मार देंगी। भाई माँ की चप्पल में भी आशीर्वाद होता है, खा लियो 2-4। सही कह रहे हैं यार। भाई मैं हमेशा सही कहता हूँ। और सुन, आज ना बहुत गाढ़े दूध की बढ़िया गर्मा गर्म खीर बनाई है तेरे लिए। चल अपने हाथों से खिलाता हूँ तुझे। सच्ची? झिट्टी मतलब? अबे तेरी माँ की फीलिंग दे रहा था भाई, तू उदास था ना, इसलिए तेरा मन हल्का कर रहा था। बनाई तो मैंने मूंग की दाल की खिचड़ी है, चल जाकर ठूंस ले। चाय पी ले, ठंडी हो जाएगी। अरे बा, इतनी मोटी हो गई है तू, मेरी तरह अपनी फिगर का ख्याल रखा कर। क्या हुआ? हिचकी लग गई है। मुझे लगता है मेरा पुन्नू पुत्र मुझे याद कर रहा है। अरे पंचमी, शादी के बाद ना लड़का अपनी बीबी को याद करता है। तू ना पानी की हिचकी लगी है, पानी पी ले। ला। वैसे शोभा, मेरा पुत्र ना आजकल के लड़कों जैसा नहीं है कि अपनी बीवी के आते ही माँ को भूल जाए। वैसे मेरी बहू भी बहुत भोली है। मैंने सोचा था वो टेढ़ी होगी, वहां जाकर उसे सीधी करूंगी, लेकिन वहां गई तो देखा वो तो खुद ही सीधी है। हाय, इतनी प्यारी है ना कि मैं तुझे क्या बताऊं। अरे पंचमी, हाँ, एक सास होके अपनी बहू की इतनी बड़ी तारीफ कर रही है, ये सास धर्म के खिलाफ है।
मेरी बहू है ही तारीफ के काबिल। फोटो दिखाऊं तुझे? हाँ हाँ दिखा दिखा। एक मिनट, ठहर जा। बुरी नजर वाले, तेरा मुंह काला। थु, 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 थु। अब नजर नहीं लगेगी, देख ले। क्या हुआ, अच्छी नहीं लगी? देख ले। क्या हुआ, अच्छी नहीं लगी? नहीं नहीं जी, परी जैसी है। हाँ सो तो है। अब देखना, देखते ही देखते एक दिन ये परी तेरे ही आंखों के सामने तेरे बेटे को साथ में उड़ा के लेके जाएगी। बकवास मत कर, वरना घुटने के नीचे दबाकर ना 2-4 जार देनी है मैंने। नाराज क्यों हो रही है पंचमी? मैं तो मजाक कर रही थी। वैसे फोटो देख के लग रहा है कि बड़ी जल्दबाजी में शादी कर ली। वैसे तेरे पसंद नापसंद के बारे में पूछा था या फिर सीधा आशीर्वाद लेने चले आए? लो जी, पुन्नू को पता है कि मुझे सुंदर और सुशील बहू चाहिए। बिल्कुल वैसी बहू लाया है वो। तेरी बहू जैसी नहीं है। मेरे बहू जैसी नहीं है, तभी मैं देख रही हूँ कि सारे फोटो विच सब है, एक तू ही नहीं है। बुलाया भी था शादी में कि नहीं? बुलाया कैसे नहीं? लड़के की माँ के बगैर बारात थोड़े निकल सकती है। वो जो मैं गई थी ना पिछली बार दिल्ली, शादी के लिए गई थी। हाँ। अच्छा, शादी में गई होगी। तभी मैं सोचूं कि सारे फोटोज में तू नहीं है, लग रहा है कि लड़की वालों की जगह तू बारात का स्वागत करने में लगी हुई थी। तभी किसी भी फोटो में नहीं दिख रही है। देख देख, किसी भी फोटो में नहीं है। बकवास मत कर शक्की औरत। अभी 3-4 दिन में एल्बम बन के आ जानी है, तो आंखें फाड़ फाड़ के देख लेना। हाँ हाँ, मैं चलती हूँ। वैसे मेरे पति का फोन है। हेलो। कंटी के बगैर ही फोन आ गया। वाइब्रेटर पर है। हेलो, हाँ जी, आ रही हैं। थोड़ी बहुत शॉपिंग बाकी है, करके आ रही हैं। फटाफट खाना बना दो, बच्चों के लिए भूखे होंगे ना। ऐसे नाग जी का फोन आता है। हाँ जी, आ रही हैं। चुड़ैल कहीं की, भगवान करे बाहर निकलता ही इतना बड़ा नाग से डस जाए। अब क्या करूं? वहीं जाकर शादी की एल्बम बनानी पड़ेगी। 2-4 फोटो अपनी भी डलवा दूंगी। आ रहा सेठ जी। छोटे हैं? रहने दे, तू मन ना कर रहा मेरा आज। क्या कैसी बातें कर रहे हो सेठ जी? मेरे से मालिश कराने का तुम्हारा मन ना कर रहा? गई हूँ। क्या हो गया सेठ जी? ऐसे मुंह उतार के क्यों बैठे हो? क्या हो गया, बात बताओ। छोटे, मेरा हाथ देख के बता, देख के बता कि तुझे क्या लग रहा है, क्या महसूस हो रहा है, क्या लग रहा है बता। सेठ जी, नजाकत। असल में मैं बताऊं, मैं ये कह रहा हूं कि ये जो हाथ है ना तुम्हारे, वो लहंगे बेचने वाले कम और मुर्गे बेचने वाले ज्यादा लगते हैं मुझे। दिमाग खराब हो रहा है क्या तेरा? अरे आज राखी का दिन है और तुझे पता है मेरी 2 बहनें हैं। अब तूने ये ना कहा कि कद्दू और पद्दो के होते हुए भी देखो सेठ जी आज तुम्हारी कलाई सुनी पड़ी है, ये ना कह रहे यार तू। तो एक बात बताऊं सेठ जी, कौन से तुम्हारे पैरों में मेहंदी लगी है? हैं? तुम खुद चले जाओ ना अपनी बहनों के पास, बढ़िया राखी बंधवाना, वहीं बहनों को मना लेना। कितना अभागा भाई हूं देख कि 2 बहनों के होते हुए आज मुझसे सब दूर भाग रहे हैं। सेठ जी, तुम क्या ये बच्चों जैसी हरकतें कर रहे? मेरे इतना अच्छा मूड था मेरा मालिश करने का, तुमने मतलब दुखी कर दिया मुझे। सेठ जी, तुम परेशान ना हो, मैं तुम्हारा सच्चा हमदर्द हूँ, सच्चा हम प्याला हूँ। कैसी बातें कर रहे हो सेठ जी? मैं ऐसे मौके पे तुमने कैसे सोचा कि मैं तुम्हारी कलाई सूनी रखूंगा? तुम्हें लग रहा है मैं, देखो ये क्या है, मैं सुबह सुबह लेके रख ली थी मोहल्ले से। मुझे ना पता कि तुम्हें बहनों की याद आएगी। अब करो हाथ ये भालू जैसा ऊपर। बोलो, मेरे होते हुए तुम्हारी सुनी है कलाई? ये क्या है बताओ, सुनी रही तुम्हारी कलाई?
अरे सेठ जी, अरे मैं तो तुम्हारे लिए जिंदगी में सब कुछ बनने को तैयार हूँ। तुम्हारी माँ, तुम्हारी बेटी, तुम्हारा भाई, तुम्हारी बीवी। अरे जी मेरा मन कर रहा है कि इस बार मैं तुझे वचन दे दूं कि चांदनी चौक के जितने भी गुंडे बदमाश लुच्चे लफंगे हैं उनसे मैं तेरी रक्षा करूंगा। मगर मैं तेरी रक्षा करूंगा कैसे? तूने तो अपने घर में रायता फैलाया हुआ है। मैं तो भागी फूट गया। जी इस बार तोहफे में तुम्हारा भाई इलायची के लिए एक रिश्ता लेकर आया। सीनियर जेलर का बेटा है वो। ये तोहफा है। और जी जैसे ही मैंने जेलर को ना इलायची का फोटो दिखाया, बोला बस छटंकी, लड़की 11वीं पास हो या फेल, हमें अपने घर में बहू यही चाहिए। बोले मुझे कौन सा लड़की से ट्यूशन दिलवानी है कैदियों को, ऐसा बोले। इलायची आ गई। क्या है पापा? देख ले। बिल्कुल सही टाइम पे आया बेटा। तेरा मामा तेरे लिए एक रिश्ता लेकर आया है। जेलर का लड़का है, एकदम मस्त फर्स्ट क्लास बढ़िया एकदम। समझ गई? क्या मामा यार, मैं किसी जेलर वेलर के बेटे से शादी नहीं करने वाली हूँ। आप ना किसी और पे जाके ट्राई करो। और जब तक मेरी पढ़ाई नहीं हो जाती ना तब तक मैं शादी नहीं करने वाली हूँ, प्लीज। मेरे तो भागे फूट गए। अब मेरी डील का क्या होगा? जेलर साहब ने कहा था कि इलायची अगर उनके घर की बहू बन गई तो अगली बार जेल में मुझे टीवी और एसी भी मिलेगा और इंग्लिश तो अलग अलग से। क्या होगा छटंकी, समझ में नहीं आ रहा है। इलायची बेटा एक बार सोच ले, तेरे मामा का भला हो जाएगा। भला? मेरा कहने का मतलब है कि अब तेरा मामा तो सबका भला ही चाहेगा। मैं तो चाहूंगा कि तेरा भला हो जाए। बात मान लो, ठीक रहेगा। अरे नहीं पढ़ना यार इन चक्रों में मामा, प्लीज। अरे पंचम, इधर आ बेटा। हाँ मिठाई खाओ, आज रक्षाबंधन है। हाँ जी। अरे पंचम, आज रक्षाबंधन के दिन तुम्हारे हाथ खाली है। नहीं आंटी जी, वो दरअसल क्या है कि हमारी कोई असली बहन नहीं है तो। हाँ? असली बहन ना है तेरी? नहीं। अरे तो इसमें इतना दुखी क्यों हो रहा है? सुन एक काम कर, तू ना इलायची को अपनी बहन बना ले। इलायची तू पंचम की कलाई पे राखी बांध चल। क्या? नहीं, ये नहीं हो सकता है। क्यों ना हो सकता है? क्योंकि जीजा जी भाई मटेरियल नहीं है। मटेरियल नहीं है भाई? कैसी बातें कर रही है तू? 6 फुट का जवान लड़का है, गुंडों से तेरी रक्षा करेगा? वो अरे यार, जितनी बार ये पछड़ों में फंसते हैं ना तब मैं इनको बाहर निकालती हूँ। और पिंटू भाभी की तो हेल्प कर नहीं सकते, उनकी तो रक्षा कर नहीं सकते, तो क्या मेरी रक्षा खाक करेंगे? तो मुझे नहीं चाहिए ऐसा भाई भाई। नहीं, हम आपकी बात से बिल्कुल सहमत हैं इलायची जी। वैसे कह तो तू बिल्कुल सही रही है। ये जो है सिर्फ मेरी दुकान के लहंगों की रक्षा कर सकता है। जा जा जा, तू दुकान खोल, मैं आ रहा हूँ। जा। हाँ कुछ रहे, जा जा जा। आंजा भाई, रिश्ते के लिए अच्छा रिश्ता है, हाथ से निकल जाएगा भाई। सुन बेटा, ना ले मैं क्या करूँ अब? सेठ जी, सुन अपहरण, सेठ जी
हम इतने टाइम से आपकी दुकान पे काम कर रहे हैं, आप हमारा नाम बोलना सीख क्यों नहीं लेते हैं? बड़ा आसान है, प से पंचम। सन, तुझे इस दुनिया में आए इतना टाइम हो गया, तू सिंह क्यों नहीं उगा लेता है? बात कर रहा है बेकार की। अरे हर आदमी की कुछ कमियां होती हैं। नहीं नहीं सेठ जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। वो दरअसल क्या है कि जो हमारा नाम है ना, जबान पे ठहरता ही नहीं है, फिसल जाता है। आप खैर, आप ये बताइए कि क्या कुछ काम था? सन, गले में से 50 रुपए जो है कम है। इलायची आई थी क्या? जी सेठ जी। सेठ जी, हमने उन्हें रोकने की कोशिश की थी, लेकिन उन्होंने हमें ये बोला कि लाखों की जायदाद में से अगर मैं 50 रुपए निकाल लूंगी तो कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, और इससे ज्यादा मैं शरीफ हो नहीं सकती, तो हमें ये बात ठीक लगी, तो हमने कहा ओके। अच्छा, मैंने तुझे यहाँ पे लहंगे बेचने के लिए रखा है, अपनी लड़की को बिगाड़ने के लिए ना रखा है। और सुन, ये 50 रुपए तेरी तनख्वाह से काटूंगा, बता रहा हूं मैं। अरे पर सेठ जी, आपको तो पता है कि हम इलायची जी को बोल भी देंगे तो क्या हो जाएगा? वो कौन सा हमारी बात सुन लेंगी? सेठ जी, अब इसमें हमारी क्या गलती है? हाँ वाह, तू ये कहना चाह रहा है कि मेरी बेटी जिद्दी है? नहीं, हम ये थोड़ी ना कह रहे हैं, हम ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि वो बस मतलब अब। अरे तेरा ये फोन ना मैं गंगा में क्या? हेलो पंचमी जी। हाँ मैं बोल रहा हूँ, सेठ मुरारी लाल पंसल। नमस्ते सेठ जी, कैसे हैं आप? हाँ मैं तो ठीक हूँ, अच्छा हूँ। वो कहते हैं ना कि एक भले इंसान को याद करो तो वो हाजिर हो जाता है। नहीं नहीं नहीं, कहावत तो दूसरी है कि शैतान का नाम लो तो शैतान हाजिर। अरे मैं आपको शैतान कैसे कह सकता हूँ? आप तो जो है मजाक। मेरे तो भाग्य फूट गए। अरे बहुत फोन आते हैं तेरे, है बता रहे हो, बहुत फोन आते हैं इसके। अरे यार, अरे तुम वेरी पौना बेबे। जीता रह, खुश रह, जवानियां मान। पुत्र, आज ना मैंने तुझे एक खास काम के लिए फोन किया है। जी। वो तेरी शोभा आंटी है ना, लो जी, उसे यकीन ही नहीं हो रहा है कि मुझे इतनी खूबसूरत और प्यारी बहू मिली है। तू ऐसा कर, अपनी शादी की एल्बम ना जल्द से जल्द मुझे भिजवा दे। हाँ जी। शादी की एल्बम? बेबे, शादी की एल्बम तो है ही नहीं, वो नहीं है। लो जी, एल्बम के पैर लगे हैं जो कहीं टहलने चली गई, देख लो इधर उधर ही पड़ी होगी। बेबे, वो घर पे ना एक छोटी सी आग लगी थी कुछ मतलब महीने पहले, तो वो भस्म होगी, जल गई उसमें। छोटी सी आग में इतनी बड़ी एल्बम जल गई, बड़ी अजीब बात है। अच्छा ठीक है, फिर फोन रखती हूँ। हैं, खुश रह। जी बेबे। अपना ख्याल रखना पुत्र। जी। हे भगवान, बचा लिया भाई। हाय, एल्बम के बगैर अपनी सहेलियों से मिलूंगी तो वो मेरी बड़ी खिल्ली उड़ाएंगी। क्या करूं क्या ना करूं, ये कैसी मुश्किल। हाय, कोई तो बता दे इसका हल हो मेरे भाई। ऐसा करती हूँ, वहां जाकर शादी की फोटो खिंचवा लेती हूँ, इसी बहाने मेरे पुत्र की शादी में मेरी फोटो भी आ जाएगी। ये ठीक रहेगा। हाय जीजा जी, क्या हुआ, इतने पसीने क्यों छूट रहे हैं आपके? इलायची जी, ये जो पसीने छूट रहे हैं ना, ये सब आपके कारण है। हाय, बताऊं भी पापा को कि मैं आपको इतनी हॉट लगती हूँ कि आपके पसीने छूट रहे हैं मुझे देखकर? पापा। इलायची जी, आप हॉट हो ना हो, लेकिन आपके कारनामे जरूर हॉट है। मरवा दिया इलायची जी आपने। आपको क्या जरूरत थी इतनी आदर्शवादी बहू बनने की हमारे बेबे के सामने? मतलब ये तो हद ही हो गई। मदद करने के लिए आपको मुझे थैंक यू बोलना चाहिए, लेकिन यहाँ पे मुझे बातें सुनाई जा रही हैं। अरे आप ही हाथ पांव जोड़ के आए थे कि मेरे बेबे के सामने बहू बन जाइए। तो इलायची जी, आप एक सिंपल सी बहू भी तो बन सकती थी। आपको क्या जरूरत थी इतनी महान बहू बनने की? जैसे कि आपको हमारी बेबे से कोई अवार्ड मिल रहा हो, बेस्ट बहू अवार्ड गोज टू आपको। अच्छा, तो क्या नागिन बन के नागिन डांस दिखाती आपके बेबे के सामने, उनकी ज्वेलरी चुरा लेती मैं? इलायची जी, बात समझने की कोशिश करिए। इलायची जी, आप एक नॉर्मल सी भी तो बहू बन सकती थी। आपने ये होशियारी दिखा के हमारी जान आफत में डाल दी। जीजा जी, आप ना एक नंबर के मतलबी बंदे हो। तो माफ करिएगा इलायची जी, आप भी एक नंबर की मतलब बेवकूफ बंदी हैं आप। क्या?
मुझे बेवकूफ का? हद ही हो गई। मतलब आप ना अपनी लाइन क्रॉस कर रहे हैं जीजा जी। हम लाइन क्रॉस कर रहे हैं? हम? वाह, मतलब आपने अपनी गलती मानी ही नहीं है। हाँ, है मेरी गलती कि मैंने आपकी हेल्प की। अरे यार, आप जैसे मतलबी बंदे के तो मुंह ही नहीं लगना चाहिए। आप मुंह कहाँ लगती हैं, आप तो गले पड़ती हैं इलायची जी। क्या जीजा जी, आज के बाद ना मुझसे बात मत कर लेना, मैं बता रही हूँ आपको, बात मत कर लेना मुझसे। हाँ तो ठीक है, हमें भी कोई शौक नहीं है आपसे बात करने का, और अपना ये पेन प्लीज दूर रखिए, हमारी आंखें नष्ट हो सकती हैं। लाइफ में टंटे हो रखे हैं। हाँ ओके। छोड़ूंगी नहीं। शाबाश। अरे आओ मौसा, बैठो। अबे छोटे, अबे ये क्या पुताई सी कर रखी तूने चेहरे पे? अबे पुताई करने से कोई तेरा ब्याह थोड़ी हो जाएगा, जी मैं कह रहा हूँ गारंटी से। काय को क्रीम बर्बाद कर रहा है यार तू? ना ना मौसा, ऐसी बात ना है। अरे मैं इसलिए लगा रही हूँ कि आजकल क्या धंधा मंदा चल रहा है, कस्टमर आई ना रे, मैं टाइम पास कर रहा हूँ, मैंने कहा आज अपना थोड़ा चमका लूं। बेटा वो तो मैं जानता ही था कि तेरा धंधा मंदा चल रहा है। तुम्हें कैसे पता? अरे बेटा छोटे, आज मैं तेरी कुंडली देख रहा था। हाँ। अच्छा एक बात बता छोटे, हैं? अबे जब तू ऊपर से नीचे आ रहा था, हैं? तब तू अपनी किस्मत को गालियां देता हुआ आ रहा था क्या? हैं? अबे छोटे, अबे तेरे से अच्छी किस्मत तो गधे की होती है। हाँ, बस यही ना कटवाना, पूरे मोहल्ले में मेरी बहुत इज्जत है। अब तुम्हारे ये दिन आ गए, गधे की कुंडली देख रही हैं ये। अबे नहीं बेटा छोटे, देख बात सुन, मेरी बात को समझा कर। देख ऐसा है कि तेरी कुंडली में जो अशुभ ग्रह है ना, हाँ, वो सब ठीक हो सकते हैं। बस क्या है कि थोड़ा, अबे ध्यान दे दे मेरी बात में। ये भी तो जरूरी है, सुन रहे हो? बोलो बोलो, कान से सुन रहा हूँ मौसा। अबे मैं ये कह रहा हूँ कि तेरी कुंडली में जो अशुभ ग्रह है ना, हाँ, सब ठीक हो सकता है। हाँ, बस क्या है कि थोड़ा सा उपाय करना पड़ेगा। हाँ, फिर देख तेरे धंधे के कैसे पहिए लगते हैं। कैसे चमक जाएगा तेरा धंधा। अच्छा हाँ, बस ये है कि थोड़ा उपाय टेढ़ा है यार। तो मौसम मैं कौन सा सीधा हूँ, जितना भी टेढ़ा हो उपाय बताओ, बस धंधे में चार चांद लगने चाहिए, धंधा मतलब चमक जाए। अच्छा बताओ। तो ठीक है, अभी से लेकर के 6 घंटे तक, हाँ, तेरे को बिल्कुल सच बोलना है, जो मैं कह रहा हूँ गारंटी से। कर पाएगा? मौसम मुश्किल तो है, मेरी आदत ना है ना ऐसी, लेकिन मैं कर लूंगा, धंधे के लिए कर लूंगा, मैं कर लूंगा, तुम टेंशन न लो, कर लूंगा। कहो भैया, कैसे बाप हो रखे हो हैं? यहाँ लाएंगे तय कर रहे हो, और वहाँ जवान लड़की की जिंदगी में जो सिलवटें पड़ रही हैं उसकी कोई टेंशन न दिख रही तुम्हारे चेहरे पे मुझे। क्या करूं? बोल क्या करूं? बात तो की थी मैंने, मान ही ना रही है वो। देखा जी, जवान ब्याने लायक लड़की के बाप का ये हाल है। इतना अच्छा रिश्ता लेके आया हूँ, कम से कम इलायची को मनाने की मेहनत कर ले भले आदमी। अबे सुन, तू बहुत दिलचस्पी ले रहा है इलायची के ब्याह में, हैं? कहीं तूने जेलर से कोई 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 कमीशन तो ना खा रहा तू? शर्म करो, डूब मरो चुल्लू और पानी के अंदर यार। अपनी भांजी के ब्याह में मैं जो है कमीशन खाऊंगा? है इतना जलील समझ लियो छटंकी को। अगर छटंकी जलील होता ना तो कद्दू को कब को लेकर भाग जाता, तुम्हें पता भी न चलता। पता चलता इनको बताओ। अबे कद्दू का नाम जबान में मत लियो, बता रहे हो तेरी जबान काट दूंगा। कुछ ना कर पाओगे। अबे चल, कुछ ना कर पाओगे। अबे तू बेकार की बात मत कर, मैं बता रहा हूं तेरी दुकान से बात मैं इनसे बोल रहा हूं, दादाजी की बातें कर रहा है मुझसे। तू बेकार की बात, अरे चल चल देवा। अरे रुक जाओ, अरे फालतू की बात। फिर तो भाग ही फूट गए। हाँ भाई छोटे, वाह फेशियल कर दिया तू एक काम कर, पिंकी जी की भी ना आज फेशियल कर दे, बहुत टैनिंग हो रखी है। एक बात बता छोटे, पिंकी जी को और क्या क्या कराना चाहिए? पिंकी जी पूछ रहे हैं। सही बताऊं दरोगा जी? हाँ। जब तुम ऐसे मटक मटक के कुछ बोलते हो ना, तो सबसे पहले मेरा मन करता है कि तुम्हारे मुंह में सीमेंट भर दूं, नाक में चूना भर दूं, कान में चूना भर दूं और पूरे मुंह में ऐसे वार्निश पोत दूं, साला मामला ही खत्म।
छोटे, तेरा कहने का क्या मतलब हो रहा है भाई? अरे मुंह ना खुलवाओ, दरोगा के नाम पे धब्बा हो तुम, पूरे धब्बा। और साथ में ये मंगी नाम की ऐसी पूंछ लटका रखी है जो 2-2 मिनट पे हंटर की तरह तुम्हारे मुंह में पड़ती है, भर भर के बेइज्जती करता है रोज। तुम्हें सब समझ में आता है, नाक कटती है तुम्हारी रोज, सब समझते हो, लेकिन टाल जाते हो। बचपन से दिल्ली में रह रहा हूं, ये कीड़े वाले चावल खा ले। ऐसा है छोटे, अगर तो तू ये सब कुछ नशे के हालत पे बोल रही है तो ठीक है, जा, पिंकी जी ने तुझे माफ किया। तेरी औकात है? तू क्या माफी देगा? माफी तो तुझे मांगनी चाहिए पूरे चांदनी चौक से। पूरा चांदनी चौक बचपन से तुझे झेल रहा है, कलंक है मोहल्ले का। मंगीलाल, ये छोटे ने तो आजादी कर दी, वर्दी में आए हुए दरोगा की कैसे बेइज्जती करी जा रही है। अरे तेरी क्या बेइज्जती, वर्दी की उल्टी तू बेइज्जती करता है। साला कोई रपट लिखाने जाए उसको काम पे लगा देता है, सब्जी काट दो। मोहल्ले के चोर उचक्के इसलिए तो डरते ना है क्योंकि तू पूरे फुल टाइम की छमिया है, पार्ट टाइम का दरोगा है। कोई नहीं डरता मोहल्ले का चोर उचक्का, खुलेआम जुर्म हो रहे हैं क्योंकि पता है पिंकी दरोगा अगर पकड़ लेगा तो सजा क्या देगा। भिंडी काट लो, लौकी छील दो, कद्दू काट लो, टिंडे उबलवा लो। बचपन से दिल्ली में रह रहा हूं, अब और बर्दाश्त नहीं होता। मंगीलाल चल रहा है। अभी तो मजा आना शुरू हुआ है, 10 मिनट और रुकते ना बे। साहब जी मैं तो ये कह रहा था, एक मिनट। अबे छोटे, तेरा दिमाग खराब हो गया है? तेरी इतनी हिम्मत साले, तू साहब की बेइज्जती कर रहा है, वो भी इनके मुंह पर। पहले तो अपना मुंह बंद कर ले, नहीं डंडा घुसेड़ दूंगा। रोज इनकी बेइज्जती करता है तब कुछ नहीं, आज मैंने बेइज्जती कर दी तो मिर्चें लग रही हैं? सारा पुण्य खुद कमा ले अकेले, मैं ना कमाऊं। मेरे मन में भी ज्वार भाटा उबल है, मैं तो भर भर के करूंगा। ये मोहल्ले का कलंक है, बोझ है, दरोगा के नाम पे धब्बा है तू, धब्बा। बचपन से दिल्ली में रह रहा हूं, चल तुझे देख लूंगा। अरे क्या देख लेगा? ही सड़े सड़े चावल खा के मर जाएगा एक दिन। दरोगा की बेइज्जती कर दी मैंने, दरोगा की। ये शाम को 4 बजे बुलाएगा। इलायची के पापा, बात को समझने की कोशिश करो। चटंकी भैया अगर उस लड़के की इतनी तारीफ कर रहे तो कुछ तो बात होगी ना। और क्या? एक बार और इलायची से बात करो ना। देख करूं, मैं तुझे बता रहा हूं और तू भी अच्छी तरह से जानती है कि इलायची कोई लड़का वड़का ना देखने वाली है। बेकार में तू मेरा समय बर्बाद कर रही है, बात कर रही है बेकार की। जलेबी पापा क्या हुआ? अरे कुछ ना, तेरा ये जो मामा है ना, ये मेरे पीछे पड़ा है कि इलायची को कहो कि लड़का देख ले, लड़का देख ले। तू चिंता मत कर, मुझे पता है तू लड़का वड़का ना देखने वाली। पापा हाँ। मैंने अपना इरादा बदल लिया है। अच्छा, मैं ये लड़का जरूर देखूंगी। देखा भांजी की बात है? और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।